वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम के बारे में बताएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। शुरू करते हैं। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट C+I कर्व से ये बताएंगे कैसे करना है। ये आपके सामने ये डायग्राम है और the economy is at equilibrium level of income when aggregate demand represented by C+I curve is equal to the total output supply। तो ये इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होगा। ये डिमांड का है, ये C है, तो ये होगा C+I। ये देखिए, ये है C+I, क्योंकि यहाँ ये C है और ये I है, तो ये फिक्स है इन्वेस्टमेंट, तो ये इसमें ऐड होता चलेगा। देखिए हमेशा ये डिफरेंस रहेगा। तो ये कर्व है C+I का, और इसमें ये सप्लाई कर्व है, तो ये यहाँ पे ये इंटरसेक्शन है, तो ये पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम का होगा। In figure, E is the equilibrium point at which both the aggregate demand, तो ये aggregate demand का है C+I curve and aggregate supply output curve intersect each other, showing equality between aggregate demand and total output। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम विद द हेल्प ऑफ कंजम्पशन, ये बता रहे थे। ये जो है लेवल ऑफ इनकम करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट E इज OM। ये जो है, तो ये है इनकम का लेवल जो इक्विलिब्रियम में होगा। दस OM इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बिकॉज एट दिस लेवल ऑफ इनकम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और AD एंड इनकम आउटपुट आर इक्वल। तो इस आउटपुट लेवल पे ये दोनों एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है, ये इक्वल होगा। यही कहना है। इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑन ए सिंगल डायग्राम। एक सिंगल डायग्राम में कैसे दिखाएं इसको, दोनों जो कंडीशंस है इक्विलिब्रियम का, ये बताएंगे। बना लें ग्राफ। डिग्री है, इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम AD इज इक्वल टू AS। इस पॉइंट पे ये AD है, ये AS है, और ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये जो है सेविंग। ये बन गया पॉइंट M है। ये E1 पॉइंट पे आपका इन्वेस्टमेंट में और सेविंग दोनों इक्वल होगा उसी पे, और उसी जगह उसी लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे तो देखेंगे AD इज इक्वल टू AS, इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होगा। इसको बल्कि एक बार और अच्छे से देख लीजिए। तो इस तरह का कंबाइंड ये ग्राफ होगा। अगर दोनों ही जो कंडीशंस है उसको हमें दिखानी है एक ही ग्राफ। फिर इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल इन कीन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसको समझते हैं। Effective demand is that level of income where the aggregate demand AD is equal to the aggregate supply AS। इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। तो ये देखिए शेड्यूल है, ये इनकम है, देखिए 0, 100, 200, 300, 400, 500 इस तरह से है, और कंजम्पशन C।
इसमें इस तरह का फिगर्स हैं 50, 100, 150, 200, 250, 300 इसमें। फिर सेविंग्स भी देखिए यहाँ पे नेगेटिव सेविंग है, जीरो इनकम में ये नेगेटिव सेविंग है, -50 है। फिर यहाँ पे सेविंग 0 पे आ गया है, उसके बाद पॉजिटिव हो गई, इस तरह से बढ़ा। उस तरह से इन्वेस्टमेंट तो फिक्स है हर लेवल में, ये ऐसा हो गया। एग्रीगेट डिमांड C+I को जोड़िए, C और I ये 150 होगा, और एग्रीगेट सप्लाई C+S यहाँ तो ये दोनों जोड़ेंगे तो 0 आएगा। इस तरह से ये अराइव कर लिया फिगर। तो C+I और C+S दोनों इक्वल कहाँ पे, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पे देखिए है, इसके आगे फिर चेंज हो जाएगा। तो ये जो है इनकम लेवल क्या है 300, इसमें एग्रीगेट और डिमांड ये दोनों, एग्रीगेट डिमांड जो है और जो एग्रीगेट सप्लाई है दोनों देखिए इक्वल हो जा रहा है। तो ये यही पॉइंट होगा इक्विलिब्रियम का। As the schedule above shows that effective demand AD is equal to S is obtained at ₹300 crores level of income, which is the equilibrium level of income। तो वही हो जाएगा equilibrium level of income। ये जो इसी पे यही कहा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह से ग्राफ में दिखा देना है। The effective demand is established at E यहाँ पे, where AD is equal to AS। If the economy is facing MN situation, मतलब ये MN, where AD is greater than AS, the producers will be trying to produce more। तो अगर यहाँ पे सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, वैसी रहेगी तो प्रोड्यूसर्स ट्राई करेगा इसको बढ़ाने का, तो यहाँ तक इससे ज़्यादा होगा। फिर यहाँ क्या है, सप्लाई जो ज़्यादा है डिमांड से, फिर वो स्टॉक पाइल कर जाएगा, फिर वो वापस आ जाएगा। तो यही एक जगह है जहाँ पे जाके वो फिक्स हो जाएगा। तो यही हो जाएगा इक्विलिब्रियम। तो सिचुएशन वेयर इट इज ग्रेटर देन एस, द प्रोड्यूसर्स विल बी ट्राइंग टू प्रोड्यूस मोर, देयर बाय मूविंग टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम एंड वाइस वर्सा। मतलब जब ये ज़्यादा रहेगा तो ये फिर वापस इधर आना होगा, और जब कम रहेगा तो भी मूव करके इधर ही जाना चाहिए। तो यही होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इतना ही है इस क्लास में, आशा समझ में आ गया है। थैंक यू।